हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मधुसूदन क्लासेस। तो हम कर रहे थे अपनी क्लास 9 की मैथ्स। आज हमारा है क्लास 3 और आज क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ्स की एक्सरसाइज 1.3 करेंगे हम। तो चलिए बिना देरी करे करते हैं, ठीक है। रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। हम नंबर्स के बारे में काफ़ी बार बात कर चुके हैं। हाँ, इंट्रोडक्शन क्लास में भी मैं आपको काफ़ी अच्छे से एक बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपने इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसमें जाकर देख लें, ठीक है सर। बट फिर भी मैं आपको हल्का हल्का सा रिकॉल करा देता हूँ कि क्या होते हैं रियल नंबर्स, नंबर्स वगैरह क्या होते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए सर, नंबर्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। इमेजिनरी नंबर्स एंड रियल नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स के बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, आपके सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है सर। हम बस वर्क करेंगे अपना रियल नंबर्स पर। रियल नंबर्स बेसिकली रेशनल और इरेशनल नंबर से मिलके बने होते हैं। रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर आपको पता होंगे क्या होते हैं, अगर आपने लास्ट क्लास ली है तो। रेशनल नंबर्स को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं और क्यों वहाँ पर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और इरेशनल नंबर्स को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है सर। अब इरेशनल नंबर्स की तो यही बात खत्म हो जाती है। अब हम चलते हैं रेशनल नंबर्स के बारे में भी हल्का सा बस रिकॉल। फिर हम, मैंने आपको बताया था रेशनल नंबर्स भी 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से सर? इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? जो 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी तक होते हैं वो हमारे होल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो भी हम अपनी डेली लाइफ में काउंटिंग्स के लिए नंबर्स यूज़ करते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। होल नंबर और नेचुरल नंबर में बस डिफरेंस ये होता है कि होल नंबर में ज़ीरो आता है और नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं आता है। और इंटीजर्स हमारे होते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, ठीक है सर। ये अभी तक हमने ले लिया है, बस ये अभी तक लास्ट क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। अब हमें पढ़ना है थोड़ा सा बस रेशनल और इरेशनल के बारे में। हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आज कि रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। देखो, रेशनल नंबर्स जैसे मैं बोल दूं कि 1, तो ये रेशनल रेशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि हम इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और क्यू भी हमारा ज़ीरो नहीं है। 7/3 ये भी हमारा रेशनल नंबर है क्योंकि पी बाई क्यू की फॉर्म में है और क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, क्यू भी ज़ीरो नहीं है। ऐसे ही हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे रेशनल नंबर्स के और इरेशनल नंबर्स के। इरेशनल नंबर्स क्या थे? जो भी हमारी वैल्यू रूट में थी, एक्सेप्ट दोस्त जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। √3, √2, √5, √7, ये सब क्या थे? इरेशनल नंबर्स थे, ठीक है सर। लेकिन अगर √9 आ जाए, ये क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर होता है किसका? 3 का। तो ये क्या होगा हमारा? ये हमारा होगा रेशनल नंबर, ठीक है सर। अब ये तो हम बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे थे कि जो अपॉन में लिखा है वो रेशनल नंबर है, जो रूट में लिखा है एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर जिसका नहीं है वो हमारा इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा चलेंगे इनके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। डेसिमल मतलब जो डॉट, जिनको हम डिवाइड करें और फिर हमारा जो क्वोशेंट आए डिवाइड करने के बाद वो डेसिमल में आने लगे, तो वो उनको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि वो रेशनल है या इरेशनल है, ठीक है। आज की क्लास हमारी इसी पे होगी। चलो चलते हैं आगे। जैसे ये हमारा लिखा हुआ है 10/3, 10/3 को हम इनका एक्सपेंशन देखते हैं। 10 को हमें डिवाइड करना है 3 से। 3 3 9, 10 में से 9 गया 1, पॉइंट लगा के 0 कैरी कर लेते हैं। देन 3 3 9,
10 में से 9 गया 1 पॉइंट लगा हुआ है 0, देन अगेन 3 3s आर 9, 10 में से 9 गया 1 पॉइंट लगा हुआ है 0, देन 3 3s आर 9। तो यही हमारा रिपीट होता रहेगा, ठीक है। बस अभी आपको देखना है, बाकी देख कोशिश करना अगर आप कुछ ऑब्जर्व कर पाओ, वरना एंड में बताऊंगा मैं अभी। अब हम 1/5 का करते हैं। 5 को डिवाइड 5 से डिवाइड करना है हमें 1 को, ठीक है। 1 तो छोटा है 5 से, तो हम पॉइंट लगा के 0 कैरी कर लेते हैं, देन 5 2s आर 10, 0 हो गया। अब क्या है 1/7, 1/7, 7 से डिवाइड करना है किसको, 1 को, पॉइंट प्लस 0 कैरी है, 7 1s आर 7, 10 में से 7 गया 3, पॉइंट ऑलरेडी है, 0 कैरी कर लेते हैं, 7 4s आर 28, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है, 30 में से 28 गई 2, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है 0, 7 2s आर 14, 20 में से 14 गई 6, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है 0, 7 8s आर 56, 10 में से 6 गया 4, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है 0 कैरी कर लेंगे, 7 5s आर 35, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है, 10 में से 5 गए 5 पॉइंट, तो हम 0 कर लेंगे कैरी, 7 7s आर 49। इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, 40 में से 35 गए, हमारे कितने बचे 5, 0 लगा हुआ है, 7 7s आर 49, देन 10 में से 9 गए 1, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है, 7 1s आर 7, 10 में से 7 गए 3, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है 7 28। तो अब आप क्या देखेंगे, अभी ये इस तरह आगे भी चलता रहेगा, ठीक है सर। ये देखो 1 4 2 8 5 7, फिर ये रिपीट होगा 1 4 2 8 5 7, फिर ये रिपीट होगा 1 4 2 8 5 7, ये ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है सर। अब देख लेते हैं 1/8, 8 से डिवाइड करना है किसे, 1 को, 1 तो छोटा है, पॉइंट लगा के 0 उतार लेते हैं, 8 1s आर 8, 10 में से 8 गया 2, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है, तो 0 कैरी कर लेते हैं, 8 2s आर 16, 20 में से 16 गए 4, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है, 8 5s आर 40। अब आप मुझे एक सेकंड में देखकर ये बताओ, कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो, कुछ भी? मैं तो बताऊंगा ही, मैं तो बताऊंगा ही, बट आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, आ रहा है कुछ समझ? देखना, यहाँ पॉइंट के बाद 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है, यहाँ 1 4 2 8 5 7 रिपीट हुआ, फिर 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7, यहाँ पॉइंट 2 खत्म हो गया, पॉइंट 1 2 5 पर ही खत्म हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, तो हमें जो डेसिमल एक्सपेंशन में ऑब्जर्व करना था आपको, यहाँ देखो हमारा ये 3 3 3 3 चलता ही जा रहा है। हम पहले बस इस एग्जांपल के बारे में बात कर लेते हैं, फर्स्ट एक्स जो हमारा 10/3 है, ठीक है। क्या ये 3.333, हमारा ये 3 चलता ही जा रहा है, कभी खत्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा, इन्फिनिटी तक जाता रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा, जब ये चलता रहेगा तो हम इसको बोल देंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। अभी बताएंगे। टर्मिनेट का मतलब होता है अंत होना, खत्म होना। ये 0.333 खत्म होगा क्या, कभी नहीं होगा, इसीलिए क्या लिखा है हमने, इसीलिए लिखा है ये नॉन टर्मिनेटिंग। रिकरिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिपीटिंग, ठीक है सर, कि 3 3 3 3 हमारा रिपीट हो रहा है बार बार। इसमें क्या हो रहा है, 0.2 आया, ये क्या हो गया हमारा, टर्मिनेट हो गया सर। जब टर्मिनेट हो गया तो रिपीटिंग की तो कोई
नीड ही नहीं है। अब इसमें क्या देख रहे हैं हम, इसमें भी वही देख रहे हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग। एंड रिकरिंग, एंड रिकरिंग, ठीक है सर। और इसमें, इसमें भी हमारा 3 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो गया। अब क्या होता है टर्मिनेट, क्या नहीं होता है, अब थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं सर, 1/7, 1/7, ठीक है सर। 1/7 का और थोड़ा सा एक्सपेंशन कर लेते हैं, 7 को डिवाइड करते हैं 1 से। 1 तो छोटा है तो पॉइंट लगा के 0 कैरी कर लेते हैं। 7 1 जार 7, 10 में से 7 गए 3, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है 0। 7 4 जार 28, ये हो गया क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो हो गया, चलो फिर भी कर लेते हैं। 2 0, 7 2 जार 14, 7 8 जार 56, 10 में से 6 गए 4, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है। देन 7 5 जार 35, से 5 गए 5, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है 0। 7 7 जार 49, 10 में से 9 गए 1, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है 0, उतार लेते हैं। फिर 7 1 जार 7, फिर 3 बचेगा। फिर हमारी वही रिपीट होने लगेंगी, 1 4 2 8 5 7। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं बताना सर ये चाह रहा हूँ कि हमारा जो क्वोशेंट है ना, जब हमारा ये ख़त्म ना हो तो हम उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब कि आप इसे डिवाइड करते रहेंगे ना तो इसका कभी अंत ही नहीं होगा, यही आता रहेगा 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, ये कभी नहीं ख़त्म होगा। और देखो रिपीट भी हो रहा है और यही आता रहेगा, रिकरिंग भी होता रहेगा, मतलब रिपीट भी होता रहेगा, ठीक है सर। तो रेशनल नंबर्स के बारे में हमें इतना ही जानना है, जिसका भी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो, क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो या फिर टर्मिनेटिंग हो, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होना चाहिए, तो वो हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। कैसे होते हैं ये तो आपने देख ही लिया कि पी बाई क्यू की फॉर्म में हम उन्हें लिख सकते हैं, लेकिन उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होना चाहिए। और जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो चुका है तो वो तो है ही हमारे क्या, रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो हम यहां से क्या एक चीज ध्यान में रख सकते हैं, इसका रिमाइंडर जिस, मतलब जब भी हम डिवाइड करते हैं किसी भी चीज को तो हमारे दो ही केस बन सकते हैं। एक केस क्या बन सकता है कि भाई हमारा रिमाइंडर या तो 0 आ जाए, ठीक है, और एक ये बन सकता है रिमाइंडर कभी भी 0 ना आए। हमने कौन कौन से एग्जाम्पल में देखा था, जो हमने अभी प्रैक्टिस किए थे, 1/5 वाले में एंड 1/8 वाले में हमारा रिमाइंडर 0 आ गया था। तो ऐसे में जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग, ठीक है। जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए उसके डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, और जिसका डेसिमल एक्सपेंशन 0 ना आए, आगे चलता ही रहे, जैसे हमने 1/3 देखा था, सॉरी 10/3 या 1/7 देखा था, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, कि कभी अंत ही नहीं होगा, ठीक है सर, लेकिन रिपीट होता रहेगा। क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। होंगे दोनों रेशनल नंबर्स ही, लेकिन जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, जिनका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, उनका डेसिमल एक्सपेंशन हम क्या बोल देंगे, टर्मिनेट, कि भैया उनका डेसिमल एक्सपेंशन हम टर्मिनेट हो जाता है, क्योंकि उनका रिमाइंडर क्या है, 0 हो जाता है। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, जिसका अंत हो जाए,
जब रिमाइंडर 0 आ गया तो आप आगे डिवाइड ही नहीं कर सकते, या कर दोगे? नहीं कर सकते। मैथमेटिशियन तो नहीं कर पाए, आप कर दो तो पता नहीं। ठीक है। और जिनका रिमाइंडर 0 नहीं होता कभी भी, तो दो ही केस हो सकते हैं उसमें। क्या? नॉन टर्मिनेटिंग, उनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होगा? कि उनका एक्सपेंशन कभी खत्म ही नहीं होगा, आगे चलते रहेंगे। ठीक है। और उसमें भी दो हमारे केस हो सकते हैं। एक तो हो जाए हमारा रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब क्या होता है? रिपीटिंग। मतलब जैसे हमने 10/3 का देखा था, 10/3 का हमने डेसिमल एक्सपेंशन क्या देखा था? 3.33333 चले जा रहा था, चले जा रहा था। तो मतलब ये डेसिमल के बाद का जो एक्सपेंशन था ये हमारा रिपीट हो रहा था। इसे ही हम बोलते हैं रिकरिंग या रिपीटिंग। ठीक है सर। बस इतनी सी बात थी आज के हमारे इसमें, इसी पे हमें क्वेश्चन करने हैं। और अभी हम बस ये मत सोचना कि इन्हीं एग्जाम्पल के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि ये रेशनल नंबर्स हैं या इरेशनल नंबर्स हैं। अभी हम आगे प्रूव भी करेंगे। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको दो बात बताई, क्या क्या बताई? हमारा डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो सकता है? एक तो हो सकता है सर टर्मिनेट, एक क्या हो सकता है? टर्मिनेटिंग। और एक क्या हो सकता है? नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन क्या होगा? रिकरिंग होगा। रिकरिंग मतलब उसका एक्सपेंशन रिपीट होता रहेगा। जैसे यहां पर ये 3 के बाद 3 क्या रिपीट हो रहा है, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉट रिकरिंग भी हो सकता है? बताओ। बस हो गए यार भैया, बहुत इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं, बच्चे खेल जाते हैं बिल्कुल। पता नहीं पड़ पाता, पता नहीं प, पता नहीं पड़ता है उन्हें क्या चल रहा है। सीख लो। देखो मैंने क्या बोला भाई, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो गया वो तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है, वो तो हो ही गए हमारे रेशनल नंबर। एक केस होता है कि हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिकरिंग हो, जैसे हमने 10.3 वाले केस में देखा था कि भाई 3.3333 आ रहा था, रिपीट हो रहा था। लेकिन एक ऐसा भी तो हो सकता है कि टर्मिनेट तो हुआ ही नहीं है लेकिन रिपीट भी नहीं हो रहा। जैसे मैं बोल दूं 1.0100100001, देखना रिपीट हो रहा है क्या? पहले 0 1 था, फिर 0 0 1 है, 0 0 1 है, फिर 0 0 0 0 1 आ जाए, तो इन्हें हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है भैया, याद रखना। इन दोनों शुरू वालों को तो हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। और जिनका डेसिमल एक्सपेंशन ना ही टर्मिनेट हुआ हो, ना ही आपका रिकरिंग हो रहा हो या रिपीट हो रहा हो, तो उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। इतनी बात आ गई भैया समझ में? ठीक है, चलें आगे। चलो जी। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। एक सेकंड के लिए पॉज कर लो वीडियो, और अगर आपको समझ में आ गया होगा, ध्यान से अगर आपने सुना होगा तो समझ में तो निश्चित आया होगा सर आपके, तो आप इन्हें बहुत ही आसान आसान तरीके से कर पाओगे। करो, 2 सेकंड का टाइम है। चलें? देखो, एक बार फिर से बता देता हूँ क्या होते हैं रेशनल। जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो? या तो टर्मिनेटिंग हो, या हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो।
अगर नॉन टर्मिनेटिंग है कोई बात नहीं है, बट रिकरिंग होना चाहिए सर। रिकरिंग मतलब रिपीट होता रहना चाहिए। इर्रेशनल में क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा, क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा, लेकिन नॉन रिकरिंग भी होगा, रिपीट नहीं हो रहा होगा सर। ठीक है जी, वो होते हैं जैसे मैंने आपको बताया था 4.272727 रिपीट हो रहा है, तो ये क्या होगा हमारा रेशनल नंबर। जैसे मैं बोलता हूँ 9.7342, आगे चलता चला जाए, अब कुछ भी चला जाए 1856732, ठीक है सर, कुछ भी चला जाए, तो ये क्या होगा, टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा है, खत्म तो हो ही नहीं रहा है, और रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो वो क्या होते हैं हमारे इर्रेशनल नंबर। ठीक है, चलो अब बता दो। 2.3 है, देखना क्या है 2.3। पॉइंट हटा के एक जीरो ऐड कर सकते हैं, ये तो सीखे होंगे बचपन में है, या गोल है डब्बा। चलो एक एग्जांपल मैं इसका भी बता देता हूँ। देखो ऐसा होता है, जैसे 9.73 लिखा हुआ है और इसको हमें फ्रैक्शन में लिखना है, तो हम क्या करते हैं 9.73 पॉइंट को हटा देते हैं, और जितने भी डेसिमल के राइट हैंड साइड पे डिजिट होती हैं, कितनी है, दो, उतने ही जीरो ऐड कर देते हैं, या उतने ही जीरो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पर अगर होता 8.4, तो डेसिमल के राइट हैंड पे कितनी डिजिट हैं, 1, तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते नीचे। ठीक है, तो देखना इसे हम 23/10 लिख सकते हैं, तो ये तो P/Q की फॉर्म में है, तो ये क्या हो गया, रेशनल। 1.91919191 इसे लिख सकते हैं, रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म तो है ही नहीं, और रिकरिंग भी हो रहा है, तो ये क्या है हमारा, ये भी रेशनल है। 8 तो हमारा है ही रेशनल, 8 को हम 8/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं ना। ये 1.919191 को हम वन, जो भी टर्म हमारी रिपीट होती है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, और उसको हम P/Q की फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये मत सोचना कि पता नहीं है, आगे पढ़ेंगे। अब जैसे ये आ गया 7.98, तो ये क्या होगा, ये होगा 7.989898, रिपीट हो रहा है, तो ये भी क्या है, रेशनल। सारे रेशनल ही हैं क्या, हाँ ये रहा 4.183, आगे क्या कुछ नहीं पता, लेकिन 4.183 है, ये होगा हमारा इर्रेशनल। इसे तो अलग पेन से लिखेंगे। ठीक है सर, अब ये देखो 2.66096609, ये भी रेशनल है। जीरो, जीरो को तो कोई भी बता देगा, बहुत ही बार करा चुका हूँ ये तो। जीरो, भैया जीरो याद रखना, जीरो और आपका पाई बहुत बार पूछे जाते हैं, पता नहीं होते हैं बच्चों को। ठीक है, क्या है कि जीरो रेशनल है इरेशनल है, जीरो हमेशा रेशनल नंबर होता है, सोते उठते खाना खाते पीते, याद रखना इसे, क्योंकि एमसीक्यू में आता है। और पाई हमेशा इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है हमारी 3.141962, ऐसी कुछ होती है। ठीक है सर, जो हम पाई की वैल्यू मान लेते हैं ना 22/7, वो 22/7 होती नहीं है, बस हम एज्यूम कर लेते हैं अपना काम आसान करने के लिए। अब जैसे 22/7 क्या है, 22/7 तो रेशनल है, P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब ये मत कह देना कि अभी तो आपने पाई इरेशनल बताया था, पाई की जो वैल्यू हम 22/7 लेते हैं वो एज्यूमिंग वैल्यू हो जाती है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती पाई की। ठीक है सर,
तो उम्मीद करता हूँ डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में आप अच्छे से समझ पाए होंगे। कुछ नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। देखो भाई, डेसिमल एक्सपेंशन में हमें दो चीज़ें देखनी है। अगर उनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो चुका है तो बात ही खत्म, रेशनल नंबर है। अगर टर्मिनेट नहीं हुआ है, जिसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेट, लेकिन नॉन टर्मिनेट है लेकिन रिपीट हो रहा है, तो वो भी क्या है, रेशनल नंबर है। फिर बचा क्या, एक भाई नॉन टर्मिनेट लेकिन रिपीट नहीं हो रहा। रेशनल में क्या है, टर्मिनेट तो है पर रिपीट हो रहा है, लेकिन इरेशनल में क्या होगा, नॉन टर्मिनेट भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। ठीक है, बस ये आपको छोटी सी बात याद रखनी है। धीरे धीरे आगे चलेंगे। अब देखो, show that 3.142678 is a rational number. In other words, express 3.142678 in the form p by q, where p and q are integers, where q is not equals to 0. देख लेते हैं सर, अब क्या करेंगे हम। आ गया डेसिमल एक्सपेंशन वाला, सॉल्यूशन करते हैं। अच्छा पहले ये बताओ, आप डेसिमल एक्सपेंशन की कहानी समझ में आ गई? नहीं आई? चलो एक बार बहुत आसान लैंग्वेज में बता रहा हूँ। देखो, रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। देखो, अगर डेसिमल एक्सपेंशन हमने करा, ठीक है, अगर आपका डेसिमल एक्सपेंशन आया उसका टर्मिनेट मतलब उसका रिमाइंडर 0 आ गया, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कहलाता है टर्मिनेटिंग, मतलब खत्म, अंत हो गया उसका। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो अब आगे कहाँ ही आप डिवाइड कर पाओगे। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग कहलाता है, अंत। टर्मिनेट का मतलब होता है अंत होना। और अगर हमारा डेसिमल एक्सपेंशन 0 नहीं है तो हमारा फिर दो केस बनते हैं। एक तो बनता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीट होती रहती है एक संख्या, जैसे हमने 10/3 के एग्जाम्पल में करा था कि 3.333 बार बार रिपीट हो रहा था, तो वो क्या हो रहा था, हमारा रिपीट हो रहा था। नॉन टर्मिनेट तो है लेकिन रिकरिंग हो रहा था। लेकिन इरेशनल के केस में क्या होगा, नॉन टर्मिनेट तो होगा ही लेकिन नॉन रिपीटिंग भी होगा, रिपीट नहीं होगा। ठीक है सर, बस। अच्छा एक बात और याद रखना यहाँ पे, यही बता देना। हाँ देखो, जो भी हमारा ये डिवाइजर है ना, जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है। ठीक है सर, तो क्या होता है, जो भी हमारा क्वोशेंट होगा वो कभी भी डिवीजर से ज्यादा ज्यादा बार नहीं आएगा। ज्यादा बार नहीं आएगा मतलब उससे ज्यादा बार उस या तो उससे पहले ही रिपीट हो जाएगा। ठीक है, उससे ज्यादा बार रिपीट नहीं होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो यहाँ 3 है डिवीजर, 3 के बाद पॉइंट के बाद हमारा क्या है, 3 आया, 3 आया, 3 आया, रिपीट हो गया। लेकिन 7 वाले केस में क्या देखा, 1.142857, फिर 7 के बाद फिर रिपीट होने लगा। देखना यहाँ कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, हमारा डिवीजर कितना है, 7। और ये हमारा क्वोशेंट कितने डिजिट के बाद रिपीट होने लगा, 6 डिजिट के बाद फिर से रिपीट होने लगा, फिर से रिपीट होने लगा। तो ये बात याद रखना कि जो हमारा क्वोशेंट होता है ना, वो हमेशा डिवीजर से पहले ही हमारा रिपीट होने लगता है। ठीक है, अब यहाँ तो टर्मिनेट ही हो गया। ठीक है, बस ये बात और बतानी थी मेरे को। तो चलो अब आगे चलते हैं। क्या था हमारा क्वेश्चन, शो दैट 3.142678 इज अ रेशनल नंबर इन अदर वर्ड्स। देखो सर, हमें ये बताना है कि 3.142678 रेशनल नंबर है या नहीं। पॉइंट हटा के 0 ऐड कर लें, कितनी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अभी तो बताया था डेसिमल के जितने भी राइट हैंड साइड में जितने भी डिजिट हों उतने ही 0 हम नीचे लगा लेते हैं 1 के साथ। ठीक है, ये होता है। अब देखना क्या ये p बाई क्यू की फॉर्म में लिख गया। हाँ, क्यों 0 भी नहीं है? अरे बोलो भैया, है या नहीं? बिल्कुल है सर, शो कर दिया हमने कि ये क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। p बाई क्यू की फॉर्म में भी लिख दिया और q भी हमारा 0 नहीं। आ गई बात समझ में? आगे चले, चलो आगे। अब क्या है, शो दैट 0.333 या 0.3
कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पीछे आया था ना, मैंने कहा था उसे भी हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे। देखो इसमें क्या करना होता है, इसमें हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं 0.3। देखो अगर कोई भी डिजिट है जैसे 1.989898, इसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं 1.98 के ऊपर बार। जो भी डिजिट हमारी रिपीट हो रही है उनके ऊपर बार लगा दो, बार बार ना लिख के। ठीक है, देखो कितना आसान काम कर दिया मैथमेटिशियन ने। अब देखो 0.3 को हम, अब आप बोलोगे कि 0.3 है कि ये तो आगे तक चलता रहेगा। आपने कहा था डॉट हटा के जीरो लगा लेना। कब तक लगाते रहेंगे जीरो, कब तक लगाते रहेंगे? ऐसे नहीं होगा। सब समस्याओं का हल है, यहाँ देखते चलो। अब ये एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट है आपके फर्स्ट चैप्टर की, याद रखना। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने माना लेट x इज इक्वल्स टू 0.333। आगे चलता चला, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स। टेन से क्यों मल्टीप्लाई की है तुमने, 100 से क्यों ना करी? जितने भी डिजिट के ऊपर बार हो उससे ही मल्टीप्लाई करनी है। मतलब अगर 0.4949 होता या 0.49 के ऊपर बार होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते। 0.793 के ऊपर बार होता 1000 से मल्टीप्लाई करते। 0.487 के ऊपर, खाली 87 के ऊपर बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, आ गई समझ? 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया? अब 10 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 10 की हम x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा सर, 10x। और इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3.333। आगे चलता चला जाएगा। आगे इतनी बात समझ में? अब क्या करना है, 10x इज इक्वल्स टू, देखना क्या इस 3.33 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 प्लस 0.333, यही आएगा ना। देखो ऐड करके देख लो भाई, 3.0 है या खाली 3 ले लो, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। क्या है 3.33 को क्या हम ये भी लिख सकते हैं, देखना 3 है प्लस 0.333 है, ऐड करना इसको क्या आएगा 333, यही आ रहा है 3.33 जब हमने इनको ऐड करा। ठीक है, तो बस हो गया काम। 10x 3, ये देखना जानी पहचानी सी लग रही है। क्या माना था हमने यहाँ, x माना था, इसकी जगह x लिख दें। अब इस x को इधर ले आओ, 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3। 10x में से x गए, 9x इज इक्वल्स टू 3। x इज इक्वल्स टू 3/9। यहाँ हम क्या बोल सकते हैं, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 1/3। हमारा आंसर क्या आ गया, 1/3। हम 0.3 के बार को 1/3 भी लिख सकते हैं। अब देखो क्रॉस चेक भी कर लो। क्रॉस चेक क्या करना है, सबसे पहला एग्जांपल यही था, 3 3 जार 9, 10 में से 9 गए 1, पॉइंट लगा हुआ है 0। 3 3 जार 9, 10 में से 9 गए 1, पॉइंट लगा हुआ है 0। 3 3 जार 9, यही आ रहा है ना। ठीक है, आगे समझ? देखो कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमें दिया हुआ है, भाई ये क्या हो गया,
जो भी हमें दिया हुआ है 0.3 के ऊपर बार दिया हुआ है, उसको सबसे पहले हमें क्या मान लेना है, एक्स मान लेना है। एक्स मान लिया, फिर क्या करना है, जितनी भी डिजिट के ऊपर बार है उतने ही नंबर ऑफ जीरो से या 10 से हमें क्या मल्टीप्लाई कर देना है। अगर 1 डिजिट के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 डिजिट के ऊपर बार होता तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते, 3 डिजिट के ऊपर बार होता तो 1000 से। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर दी हमने दोनों साइड, एक्स की साइड भी और इस साइड भी। जब हम एक्स की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10x। लेकिन जब 0.33 में करते हैं तो क्या होता है, हम जितने भी, अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर एक जीरो है तो ये एक पॉइंट इधर, एक डिजिट इधर शिफ्ट हो जाता है डेसिमल। अगर यहाँ 2 जीरो होती तो ये 2 डिजिट इधर शिफ्ट हो जाता, अगर यहाँ 3 जीरो होती तो ये 3 डिजिट इधर शिफ्ट हो जाता डेसिमल। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई की तो हमारा क्या आ गया, 10x इज इक्वल्स टू 3.333। 10x इज इक्वल्स टू 3.33 को हम 3 प्लस 0.33 भी लिख सकते हैं, या फिर कि आपको कैसे पता कि ये लिख सकते हैं, और कुछ भी तो लिख सकते हैं। कुछ नहीं करना, जो भी आपने x माना था ना उसमें से उसे ये अलग निकाल दो, उसमें से बस ये, जैसे क्या क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये आई है हमारी लाइन 3.33, उसमें से जो हमने x माना था उसको घटा दो बस, 3.00 आ जाएगा। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 0.333। ठीक है, ये हमने x माननी थी तो इसे क्या लिख दिया था हमने, 10x इज इक्वल्स टू 3 प्लस एक्स, फिर ये x नेक्स्ट स्टेप में जाके इधर सब्ट्रैक्ट हो गया था, तो 10x में से x गए 9x, 9x इज इक्वल्स टू 3 एंड देन x इज इक्वल्स टू 3/9 एंड 1/3। ठीक है, आ गया समझ। चलो अब क्या करना है हमें, शो दैट 1.272727 यानी 2 डिजिट के ऊपर बार है। देखो क्या करना, सबसे पहले क्या करना है आपको, लेट x इज इक्वल्स टू 1.27 के ऊपर बार। ठीक है सर, 1.27 के ऊपर बार, कितनी डिजिट के ऊपर बार है, 2। तो हमें क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। x की 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 100x, x की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कितनी, 100 से मल्टीप्लाई करनी है तो 2 डिजिट ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यानी 127.272727। बस जो हमारा मेन स्टेप होता है वो हमारा होता है यहाँ पर। ठीक है, कि अब हम इसे कैसे तोड़ें, देखो क्या है हमारा, 127.2727 है, बिल्कुल है, देख ठीक है, देखते रहना, बस यही इंपॉर्टेंट स्टेप है इसमें। अगर आपने ये सीख लिया पूरा क्वेश्चन हो गया। और आपको एक शॉर्ट ट्रिक और बताऊंगा मैं आपको, अपना आंसर क्रॉस चेक करने की, एग्जाम में अगर आप बैठे हो तो अपना आंसर क्रॉस चेक कैसे करोगे कि हमारा आंसर ठीक भी आ रहा है या नहीं। देखो पहले इसे समझो, भाई हमारी ये स्टेप क्या आया, 127.27.27। अब बच्चों को क्या आता है, इसे ब्रेक डाउन करने में बहुत डिफिकल्टीज आती हैं, तो हमें क्या करना है, 127.27 हमने x क्या माना था, 1.27 माना था, बस यही सब्ट्रैक्ट कर दो, 126.00। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 126 प्लस 1.2727 आगे चलता चला जाएगा। आ गई ये बात समझ में, इसको ब्रेक डाउन करना सीख लो भाई, 127.2727 आ गया, इसमें से इसे कैसे ब्रेक डाउन कर रहे हो सर आप, बार बार बहुत इजीली कर पा रहे हो, कुछ नहीं करना, 127.27 में से जो भी आपने x की वैल्यू मानी थी ना, यहाँ क्या मानी थी आपने, 1.272727 ये मानी थी ना, 1.272727 मानी थी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें से 1.27 सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो फिर हमारा ब्रेक डाउन होकर अपने आप ही आ जाएगा, 126
126 प्लस 1.277, बस 100x इज इक्वल्स टू 126 प्लस ये कितना माना था हमने x, 100x में से x गए, सॉरी 100x माइनस x, ये x इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 126 99x is equals to 126. So x is equals to 126 over 99, या फिर 3 4s are 12, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 14s are 32, 3 11s are, तो हमारा आंसर क्या आ गया 14/11। आ गई बात समझ में? एक बार देख लो। पानी पी रहा हूं, कहीं नहीं गया। सबसे पहले क्या करना है, जो भी हमें डिजिट दी हुई है उसको x मान लेना है। क्या मान लेना है? x मान लेना है। फिर जितनी भी डिजिट के ऊपर बार है उतने ही नंबर ऑफ जीरो से हमें मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 100 से, 1 डिजिट के ऊपर बार होता तो 10 से, और 3 डिजिट के ऊपर बार होता तो 1000 से। दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दी, x में भी और इधर भी। 100x इज इक्वल्स टू 127.2727। बस यही है सबसे मेन, कि इसे नेक्स्ट स्टेप में ब्रेक डाउन कैसे करना है, वो भी मैंने आपको बहुत आसानी से समझा दिया। 127.27 है, इसमें से हमें वही सब्ट्रैक्ट करना है जो हमने यहाँ x की वैल्यू मानी थी। 1.2727 26.00 आ गया, तो बस इसे लिख दो 126 प्लस 1.2727 में हम इसे लिख सकते हैं जब आप, ठीक है। फिर 100x, और ये हमने क्या माना था ऊपर, यही तो x की वैल्यू थी। ठीक है, ये x इधर जाके नेक्स्ट स्टेप में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 100x में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 99x, 126 x इज इक्वल्स टू 126 अपॉन 99, 42/33। ठीक है सर। अब देखो फिर से 2 स्टेप के ऊपर है, 2 डिजिट के ऊपर इस बार है। क्या करना है, सबसे पहले लेट x इज इक्वल्स टू 0.235 के ऊपर बार। ठीक है, सबसे पहले स्टेप क्या है, x की वैल्यू वही मान लो जो दी हुई है, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 35 के ऊपर बार है केवल, 35 35 35। ठीक है, 2 डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर बार है तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है 100 से। और अगर 3 डिजिट के ऊपर बार होता तो क्या करते, तो 1000 से कर देते। और अगर एक डिजिट के ऊपर बार होता तो किससे करते, तो 10 से करते। तो हमने क्या कर दिया, 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दी सर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 100x इज इक्वल्स टू, ये 0.2 डिजिट राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो जाता है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 23.53535। ठीक है सर, बस अब हमें इसे ही ब्रेक डाउन करना है। 23.53535 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें, क्या करना है, वही 0.23535। देखना 5 में से 2 गए 3, 23.300000। क्या आ रहा है 23.3। तो 100x इज इक्वल्स टू 23.3 प्लस 0.23535 लिख सकते हैं क्या? अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो यही आना चाहिए मेरा, प्लस करके दिखा दे रहा हूं मैं आपको। क्या क्या 23.53, सॉरी 23.3 में 0.23535 ऐड करना है। 5353
3025 23.5 देखना ये आ रहा है 23.535 से 5। अरे भैया देखो 8 को 7+1 भी लिख सकते हो, 6+2 भी लिख सकते हो, बहुत सारे पार्ट में आप उसको ब्रेक डाउन कर सकते हो। तो बस मैंने ब्रेक डाउन ही करा, यही है बस इसमें, और कुछ नहीं है। और वो भी मैंने आपको बता दिया कैसे ब्रेक डाउन करना है। जो भी आपका सम आया उसमें से जो भी आपने एक्स की वैल्यू मानी थी उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर आपको ब्रेक डाउन करने अपने आप आ जाएगा। 100x इज इक्वल्स टू 23.3 प्लस एक्स, ये x इधर आके इधर आ जाएगा, माइनस में क्या आ जाएगा 23.3, 100x में से x गए, 99x इज इक्वल्स टू 23.3, x इज इक्वल्स टू 23.3 बाय 99। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 23.3 अपॉन 99, या फिर डेसिमल हटा के एक जीरो लगा दो तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 233 बाय 990। आगे सर बात समझ में, आगे चलें। अब देखो सर, जितने भी हमने एग्जांपल दिए हैं, इसका डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ टर्मिनेट हो गया, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं हुआ, लेकिन क्या हो रहा है, रिकरिंग हो रहा है। और रिकरिंग हो रहा है तो हमने इसे p बाई क्यू की फॉर्म में भी लिख दिया, 1/3 में लिख दिया। ठीक है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है, तो हमने इसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया। इसका भी देखो टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन क्या हो रहा है, रिकरिंग हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो क्या हमने इसे भी p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया। बिल्कुल, क्या आया था हमारा आंसर 14/11। तो ये भी क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। अब ये क्या है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग हो रहा है, 35 35 35 35 रिपीट हो रही है, हमने इसे भी p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया था। बिल्कुल, तो ये भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर। तो ये क्या बोल रहे हैं, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो ये वही बात है, मैं आपको बता चुका हूं कि किसी भी रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। ठीक है, क्या होगा, या तो टर्मिनेटिंग, जब टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब जिसका रिमाइंडर जीरो आ जाए, जिसका अंत हो जाए, टर्मिनेट का मतलब होता है वो। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिसका रिमाइंडर कभी जीरो ही ना आए, रिपीट मतलब अंत ही ना हो, बस वो चलता रहे, लेकिन वो क्या हो, रिपीट होता रहो, रिपीट होता रहे। ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारे रेशनल नंबर। लेकिन इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन ही रिकरिंग होता है। ठीक है, आगे इतनी बात समझ, नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है और नॉन रिकरिंग भी होता है। बता दी, बहुत आसान भाषा में बताई थी। अब चलते हैं, अब देखो, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। भाई रेशनल नंबर निकालने तो हमने सीखे थे, कैसे सीखे थे, जैसे इसमें एक इरेशनल नंबर पूछा है तो हम क्या कर देते, 1 में +1 कर देते थे 2, तो 1/7 इंटू 2 एंड 2/7 इंटू 2, तो ये कितना बन गया हमारा 2/14, और ये कितना बन गया हमारा 4/14। तो इसके बीच में हमें उतने ही डेसिमल एक्सपेंशन, वो सॉरी रेशनल नंबर मिल जाते थे। 3/14 एक ही पूछा था ना, एक आ गया। लेकिन अब क्या पूछा है, अब पूछा है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर बताया था, नहीं बताया था, देखो ये उससे भी आसान है। उसमें तो यहाँ पहले 1 प्लस करो, फिर 2 आता था, फिर उसकी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, यहाँ वो नहीं करना, यहाँ बहुत और भी आसान है। देखो क्या करना है भाई, 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है हमें। डेसिमल एक्सपेंशन में तो अब आप एक्सपर्ट हो गए होगे। पॉइंट लगाया, जीरो कैरी किया, 7 1 जार 7, 10 में से 7 गए 3, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है 0, 7 4 जार 28, 10 में से 8 गया 2, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है, 7 2 जार 14, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है, 0 कैरी कर लेंगे, 7 8 जार 56, 4 पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है, 0 कैरी कर लेंगे, 7 5 जार
35 पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है, 10 में से 5 गए, 5, 7 7 जार 49, फिर से रिपीट होना लगेगा। तो हमें 1/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.142857, ठीक है। और इसी तरह हम 2/7 को क्या लिख सकते हैं, 285614, ठीक है, पॉइंट लगा देना, कुछ नहीं करना, बस आगे बताऊंगा। चलो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है भाई। 1/7 तो मैंने निकाल ही लिया, ठीक है। तो अब मुझे क्या निकालना है, 2/7, तो इसी में 2 की मल्टीप्लाई करो, 2 7 14, 2 5 10 एंड 1 11, 2 8 16 एंड 1 17 का 1, 2 2 5, 2 4 8, 2 1 285704, 285704। अब आपके पास 1/7 और 2/7 के डेसिमल एक्सपेंशन आ गए, कितना है, 0.142857, और 2/7 के बीच कितना है, 0.285704। अब आपको इन दोनों के बीच में एक इरेशनल नंबर ढूंढना है। और मैंने आपको कल वाली क्लास में, कल नहीं परसों हुई थी हमारी क्लास, है ना, मैंने आपको बताया था कि किसी भी दो नंबर के बीच में, चाहे वो रेशनल नंबर हो, चाहे वो इरेशनल हो, चाहे वो रियल नंबर्स हो, उनके बीच में हमेशा इनफाइनाइट नंबर्स लाई करते हैं। तो अब ये क्या है, दो इरेशनल नंबर्स हैं, तो इनके भी बीच में दो दो क्या इनफाइनाइट नंबर्स लाई कर रहे होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, 0.142857 है या 0.285704 है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ 0.143187। देखना कहीं ना कहीं इसके इन दोनों के बीच में आ रहा होगा ना भाई, ये 142 है, मैंने 143 लिख दिया। अब मैं 0.143287 भी लिख सकता हूँ, 0.143387 भी लिख सकता हूँ, 0.143487 भी लिख सकता हूँ, 0.145487 भी लिख सकता हूँ। इनफाइनाइट नंबर्स कुछ भी लिख सकते हो। पहले आप ये वाली डिजिट, आप यहाँ 5 लिख सकते हो, फिर एक एक डिजिट बदलते चले जाओ, जैसे 0.153187, कितने भी नंबर आप इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है सर। तो इरेशनल नंबर क्या है, उससे भी आसान है, रेशनल नंबर से भी क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन करना है, और फिर इनके बीच में जितने भी नंबर हैं सब लिख देना है। अब आ जाते हैं सर हम एक्सरसाइज पे। समझ आ रहा है, ज़्यादा तो नहीं हो गया है, अगर ज़्यादा हो गया तो बता देना, एक्सरसाइज कल कर लेंगे। चलो फिर ठीक है, आज यहीं रोकते हैं, प्रैक्टिस करके आना, अच्छे से देखना, अगर कोई बात ना समझ आए तो आप कमेंट डाउन करना, हम आपका कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करेंगे। अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आए, बस कमेंट आपका रिलीवेंट होना चाहिए, ठीक है सर। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, बने रहिए और खुश रहिए, हमेशा खुश रहिए। थैंक यू।